टाइम एंड टेंस। ठीक है, नया टॉपिक शुरू करेंगे आज। डेफिनेशन है, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। टाइम का पता है तुम्हें, और स्टेट का भी पता है, स्टेट 4 होती है। और टाइम टाइम हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि है कहाँ लगाना, था कहाँ लगाना है, तुम्हें पता है ऑलरेडी। तो टाइम का होते हैं, टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और स्टेट 4 प्रकार की होती है। देखो नीचे दिखा दिया हुआ सेंटेंस में, आई लर्न इंग्लिश, इसमें कौन सा टाइम बता रखा है? प्रेजेंट। आई लर्नड इंग्लिश, कौन सा टाइम बता रखा है? पास्ट। आई विल लर्न इंग्लिश, इसमें कौन सा टाइम बता रखा है? फ्यूचर बता रखा है। क्यों? वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, बेसिक में क्लियर कर रखे हैं। वर्ब की दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, क्लियर कर रखे हैं। और शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। पता चल गया इतना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब स्टेटस देखो क्या होती है। स्टेटस 4 प्रकार की होती है। स्टेटस लगा लो या स्टेट लगा लो, बात एक है। ये 4 कौन सी होती है? इंडेफिनिट होगी, कंटिन्यूअस होगी, परफेक्ट होगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी। पता है इनका? इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है? इंडेफिनिट स्टेटिव एक्शन होता है, चलो इसको बाद में देखेंगे, बाकी बाद में समझाऊंगा मैं। इंडेफिनिट में वर्ब की पहली और पांचवी फॉर्म जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगी, दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी। तो कल मैं पूछूं कि इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज होती है तो तुम बताओगे वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पांचवी फॉर्म, वर्ब की दूसरी फॉर्म। समझ आ गया? अब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कौन सी स्टेट होती है? कंटिन्यूअस में वैसे वी फोर यूज होती है, ऑलरेडी बता रखा है। कंटिन्यूअस होता क्या, इसको देखो, प्रोग्रेसिव और इनकम्प्लीट एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब जो अभी प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो, अभी तक पूरा नहीं हुआ हो, वो इनकम्प्लीट एक्शन हो गया। समझ गए? परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है? वी थ्री। ठीक है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। और वो क्या होती है? कंप्लीट एक्शन होता है, वो एक्शन हो चुका है। समझ गए? और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? ये कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का दोनों का मिला जुला रूप होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है हमें? कि सम टाइम फिनिश, कुछ टाइम फिनिश हो चुका है, बट एक्शन इज गोइंग ऑन, लेकिन जो एक्शन है वो अभी भी गोइंग ऑन है, चल रहा है। समझ गए? ये है। इसमें कौन सी फॉर्म यूज होती है? बीन प्लस वी फोर। बीन कौन सी फॉर्म है? वर्ब की तीसरी, जो परफेक्ट में यूज होती है। समझ गए? और वर्ब की चौथी फॉर्म किस में यूज होती है? कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट के भी गुण होंगे, और कंटिन्यूअस है तो वी फोर भी होगी। ये समझ गए? आप देखो, परफेक्ट में तो काम कंप्लीट हो चुका हो, कंटिन्यूअस में काम चल रहा हो। ठीक है, और इंडेफिनेट क्या होता है? इंडेफिनेट वो होता है जिसमें ना तो काम पूरा हो चुका हो, ना काम चल रहा हो। समझ गए? ना काम पूरा हो चुका हो, ना चल रहा हो। इसको लिख लो, न तो चल रहा है, न खत्म हुआ है। इंडेफिनेट को ना तो चल रहा है, ना खत्म हुआ है। ना तो चल रहा है, ना खत्म हुआ है, वो इंडेफिनेट होता है। लिख लिया? अब आगे देखो, एक सेंटेंस देखे, राहुल रिपेयर्स मोबाइल्स, कौन सा टेंस है? राहुल रिपेयर्स मोबाइल्स, कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? पांचवी फॉर्म आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, सीमा कुक्स टेस्टी फूड, ये कौन सा टेंस है? कौन सा प्रेजेंट? प्रेजेंट। अगर अगर तुम प्रेजेंट बोल रही है अकेला प्रेजेंट, तो तू टाइम को बता रही है। प्रेजेंट टेंस कब बनेगा? टेंस जब बनेगा जब टाइम के साथ साथ स्टेट को भी बताओगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, तब पता चलेगा कौन सा टेंस है। ठीक है, टेंस दो चीजों से मिलकर के बनेगा, टाइम स्टेट के साथ और टाइम के साथ, अकेला टाइम से भी नहीं। राहुल इज रिपेयरिंग माई मोबाइल, ये कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? है वी फोर। वी फोर तो कंटिन्यूस में लगती है, लेकिन तुम तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल रहे हो ना, कारण बताओ। इज ने क्या बताया है? टाइम। कौन सा टाइम? प्रेजेंट।
नेक्स्ट देखो सेंटेंस क्या है। सीमा इज कुकिंग फूड, ये कौन सा टेंस है? क्या देख करके बता बता पा रहे हो तुम कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? केवल वही शब्द बताना मुझे, जिस शब्द को देख करके या जो शब्द तुम्हें ये बता रहा हो कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हूँ। इज कुकिंग, इज कुकिंग सेंटेंस में क्या है, कौन सा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? वर्ब, वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब भी लगा लो, मैन वर्ब लगा लो। इसका मतलब क्या होगा, टेंस एक वर्ब की फॉर्म है। क्यों? क्योंकि टेंस का पता हमें वर्ब से चल रहा है। सीमा और फूड को देख करके बता सकते हो कि कौन सा टेंस है? नहीं बता पा रहे ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि टेंस एक वर्ब की फॉर्म है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं, वर्ब ही बताएगी हमें टेंस कौन सा है। तो किसी भी सेंटेंस को ऐसे मत याद करना कि रहा था, रहे थे, रही थी, ता है, ते है, ती है। वो टेंस नहीं होते, वो ट्रांसलेशन होती है। पेपर में पूछी गई आज तक कभी, पिछले 10 साल में, 20 साल में कभी सरकार ने या जो भी पेपर दिए उनमें पूछा है कि जिस वाक्य के अंत में ये लगा हो वो टेंस होती है? वो नहीं है, वो हिंदी है। हिंदी को एक तरफ छोड़ दो। जैसे किसी सेंटेंस को तुम हिंदी बनाने पे आ जाओगे, कोई भी सेंटेंस तुम्हारे सामने हिंदी बनाना शुरू कर दी तो सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। हिंदी मत बनाना किसी को, बस समझना कि हाँ क्या कह रहे हैं। ठीक है। इस कुकिंग ने बता दिया। राहुल हैज रिपेयर्ड माई मोबाइल, इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। कैसे पता चला? हैज रिपेयर्ड में प्रेजेंट क्या चीज बता रही है, और रिपेयर्ड कौन सी फॉर्म है, दूसरी क्या तीसरी? तीसरी क्यों? वेरी गुड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सीमा हैज कुक्ड टेस्टी फूड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है। राहुल हैज बीन रिपेयरिंग माई मोबाइल फॉर 15 मिनट्स, ये कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? इसमें परफेक्ट क्या चीज बता रही है? हैज क्या बता रहा है? कौन सा? परफेक्ट तो स्टेट होती है। अगर मैं हैज की जगह हैड कर दूं तो टेंस कौन सा होगा? हैड किसको बताएगा, कौन से टाइम को? पास्ट को। तो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज ने तो बता दिया सेंटेंस में कि मैं प्रेजेंट हूं, बीन ने बता दिया मैं परफेक्ट हूं, रिपेयरिंग वी फोर है तो कंटिन्यूअस में। तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का राहुल को देख करके बता पा रहे हो? माई मोबाइल फॉर 15 मिनट्स को देख करके बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे हो। टेंस का पता वर्ब से चल रहा है, वी कैन से दैट टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, सीमा हैज बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, सीमा लगभग 1 घंटे से खाना पका रही है। तो इसमें कौन सा टेंस है? कैसे पता चला? कुकिंग को हटा दो तो हैज बीन कौन सा टेंस है? हैज प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म किस में लगती है? और हैज प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर हम मान लो कुकिंग को हटा दें, सीमा हैज बीन फूड फॉर, वैसे सेंटेंस गलत हो जाएगा, लेकिन हैज हैव हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट होगा, हैड होगा तो पास्ट। कहने का मतलब ये है प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर हमें हेल्पिंग वर्ब बताएगी, मैन वर्ब हमें स्टेट को बताएगी। इस बात का पता है कि टाइम का पता हेल्पिंग वर्ब से चलता है, मैन वर्ब का स्टेट, मैन वर्ब स्टेट को बताएगी, ये पता है। अब इसमें नीचे 2 सेंटेंस दिए गए, रवि इज वर्किंग इन द एचडीएफसी बैंक फॉर ए ईयर, ये सेंटेंस अभी नहीं करना। रवीना हैज बीन लिविंग इन इंदौर नाउअडेज, इसको अभी नहीं करना। जब हम टेंस करवाएंगे तब इन दोनों सेंटेंस के ऊपर बाद में फिर से आएंगे, बाद में इनके ऊपर आने के बाद तुम इनको भर पाओगे अच्छे से। अब इसके नीचे दिए गए हैं 20 सेंटेंस। इन 20 सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये टेंस कौन सा है, फटाफट आइडेंटिफिकेशन करनी है। माई मदर वॉशेज माई क्लोथ्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? किस शब्द को देख करके बता पा रहे हो कि तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? वॉशेज को, ये वर्ब होगी,
वर्ब का पता ही चलता है टेंस से, तो टेंस वर्ब की फॉर्म होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई चक्कर नहीं। कोई टीचर बता रहा है ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये है, ये बोल देना कि सर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुम आप वैसे ही लिख रहे हो। ठीक है, ओनली वर्ब का रोल है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए क्रिकेटर, कौन सा टेंस है? इज कौन सी वर्ब है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? तो फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। वैसे ब्रैकेट में लिखना प्रेजेंट सिंपल टेंस। इंडेफिनेट में सिंपल में अंतर होता है, कल बताऊंगा मैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखना ब्रैकेट में, अगर लिखो तो, अगर लिख रहे तो प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखो, बाद में लिख लेना। माई नेबर डज नॉट क्वारल विद मी, कौन सा टेंस है? सिर्फ वर्ब को देखो, ओनली वर्ब को, और कुछ नहीं देखना। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट तो टाइम बता, प्रेजेंट तो तुम टाइम बता रहे हो, टाइम के साथ साथ में स्टेट बताओगे तभी टेंस बनेगा। इंडेफिनिट कैसे पता चला? डज कौन सी फॉर्म है, कौन से टाइम को बता रही है? और कवरल कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म कौन से टेंस में आती है? इंडेफिनेट में आती है क्या? आती है। इंडेफिनेट स्टेट में मैंने अभी बताया पहली, दूसरी, पांचवी फॉर्म आती है। तो प्रेजेंट डज ने बता दिया, कवरल ने बता दिया इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो गया। समझ गए? रीना नीटेड ए स्वेटर फॉर हर सन, कौन सा टेंस है? सिर्फ वर्ब को देखना है, कौन सा टेंस है? परफेक्ट में क्या यूज होता है? वर्ब की तीसरी फॉर्म। और नीटेड वर्ब की तीसरी फॉर्म है? नहीं है, दूसरी फॉर्म। मैंने क्या लिखवाया था बेसिक में? वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हैज हैव हैड जरूर आएगा। समझ गए? अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हैज हैव हैड नहीं है, वो अकेली है और मेन वर्ब है, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म है। तो ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम इस बात को भूल गए क्या? वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले हैज हैव हैड आता है? नहीं भूले हो? याद रखो इसको, बेसिक्स को भी रिवाइज करना एक बार। सुमित डिड नॉट इनवाइट मी टू हिज मैरिज, कौन सा टेंस है? पास्ट। कैसे पता चला? डिड ने क्या बताया? और इंडेफिनिट क्या चीज बता रही है? इनवाइट। वेरी गुड। टेंस को तुम वर्ब्स को देख करके पहचान पा रहे हो ना, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है? वर्ब ही बताएंगे तुम्हें, खुद बोल करके बताएंगे कि मैं प्रेजेंट हूं, मैं पास्ट हूं। तो कोई जरूरत नहीं है ना ताहते हैं, ती है, रहा, रहे, चुका, चुके, चुकी, कोई जरूरत नहीं है ना इसकी। तो ये 5 सेंटेंस मैंने करवा दिए, तो बाकी जो 15 सेंटेंस बचे हैं उनको घर पे जा करके देख लो। ठीक है, देख लोगे? तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करवा देंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन था। कोई क्वेश्चन पूछना है?